हेलो माय चैंपियंस क्लास फिफ्थ। दिस इज योर लिविंग इंग्लिश। ये आपकी लिविंग इंग्लिश बुक है क्लास फिफ्थ की, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है द पेंटिंग। और इस पेंटिंग चैप्टर में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स विद फुल बैक एक्सरसाइज। तो इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है फुल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन एज वेल एज क्वेश्चन आंसर्स। तो ये आपकी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने किया है द पेंटिंग चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कि आपकी ये स्टोरी क्या है, और इसके साथ ही आपके चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं कई चैप्टर्स, और साथ ही साथ और दूसरे चैप्टर्स भी अपलोड हो रही हैं। आप अपना सारा सॉल्यूशन यहाँ पे इस चैनल पे देख सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना होगा और अपनी क्लास 5 लिविंग इंग्लिश को सर्च करना होगा। तो आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो वहां पे मिल जाएगी वन बाय वन। So let's begin your chapter lesson 1 the painting question answers with back exercise. डियर चिल्ड्रन, आप यहाँ पे अपनी स्टोरी राइटिंग या कोई भी ग्रामर राइटिंग का चैप्टर है, या फिर आपका जो राइटिंग सेक्शन है, कुछ भी आपका, वो सब अपने चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रामर राइटिंग सेक्शन सब कुछ मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन योर फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आपको ये सारे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं अपने लेसन के बेस पे। तो आपके लेसन में लाइन है, आपने उनको कंप्लीट लिखना है। द किंग एंड मोस्ट ऑफ द कॉर्टियर्स, जो किंग था और बहुत से जो दरबारी थे, वो क्या थे, वर इम्प्रेस्ड विद द पेंटिंग, वो क्या थे, पेंटिंग से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। सेकंड है तेनालीरामन सैड दैट ही कुड, तेनालीरामन ने बोला कि वो कर सकता था, क्या कर सकता था, मेक अ बेटर पेंटिंग, कि वो इससे ज्यादा बेहतर पेंटिंग बना सकता था। किंग प्रॉमिस, किंग ने तेनालीरामन को क्या प्रॉमिस किया, किंग ने प्रॉमिस किया टू गिव अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, कि वो जो है एक पूरा बैग भर के उसको गोल्ड कॉइन्स का दे देगा अगर वो बेटर पेंटिंग बनाता है तो। तेनालीरामन ब्रोट अ पेंटिंग, तेनालीरामन जो है वो एक पेंटिंग लेके आया। कैसी पेंटिंग लेके आया, कवर्ड विद अ क्लोथ, ऐसी पेंटिंग जो कि कपड़े के साथ ढकी हुई थी, जैसा मैंने आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया है। When the king lifted the cloth, जैसे ही किंग ने अपना इसका कपड़ा हटाया, he saw, उसने क्या देखा, अ ब्लैंक कैनवस, की जो कैनवस था वो तो ब्लैंक था। विद अ फ्यू कर्व्ड स्ट्रोक, उसपे तो सिर्फ घास के थोड़े से मुड़े हुए तिनके थे, कर्व मतलब मुड़े हुए थे। ऑफ ब्लैक एट द एज एंड ग्रास बिलो इट, और उसके नीचे क्या था, उसके नीचे थोड़ी थोड़ी घास उगी हुई थी। तो जैसे आपको पेंटिंग में दिख रहा है ना कि बिल्कुल ग्रास थोड़ी थोड़ी उगी हुई है और बाकी सारी पेंटिंग ब्लैंक है, तो ऐसी वो पेंटिंग बना के यहाँ पे लेके आया था। अब चलते क्वेश्चन आंसर्स पे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड तेनालीरामन थिंक, तेनालीरामन ने क्या सोचा, ऑफ द आर्टिस्ट पेंटिंग, आर्टिस्ट की पेंटिंग के बारे में। तो जब आपके क्वेश्चन में डिड दिया हो, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको वहां पर फर्स्ट फॉर्म की जगह पे सेकंड फॉर्म यूज करनी होती है। तो आप कैसे लिखेंगे, तेनालीरामन थॉट ऑफ द आर्टिस्ट पेंटिंग। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तेनालीरामन थॉट ऑफ द आर्टिस्ट पेंटिंग। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे दैट लगा के आप अपना आंसर लिख दो, नो इश्यूज। सो तेनालीरामन ने सोचा दैट द पेंटिंग वाज नॉट सो गुड, पेंटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या थी, पेंटिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी। बिकॉज, क्यों नहीं थी, क्योंकि दे कुड नॉट सी, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे थे राइट साइड ऑफ फेसिस, जो फेसिस वो पेंटर बना के लेके आया था उसकी राइट साइड तो देख ही नहीं पा रहे थे। मेड इन द पेंटिंग, जो कि पेंटिंग में बनी हुई थी। एज इट वॉज अ टू डायमेंशनल पेंटिंग, जैसे कि ये टू डायमेंशनल पेंटिंग थी, मतलब दोनों तरफ से देखी जा सकती थी, बट इसका सिर्फ लेफ्ट पार्ट ही विजिबल था, दिखाई दे रहा था, इसका राइट साइड उनको दिखाई नहीं दे रहा था। What did the king tell, किंग ने क्या कहा तेनालीरामन को, when he heard, जब उसने सुना कि तेनालीरामन जो है उसकी पेंटिंग को लाइक नहीं कर रहा, तो किंग ने उसको क्या कहा, द किंग चैलेंज, जो किंग है उसने चैलेंज किया तेनालीरामन को और बोला, क्या बोला, इफ यू कैन मेक अ बेटर पेंटिंग, अगर तुम अच्छी पेंटिंग बना सकते हो ना, आई विल गिव यू अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो मैं तुम्हें एक बैग भरा हुआ दूंगा, और वो भी किससे भरा हुआ, गोल्ड कॉइन से भरा हुआ बैग में तुम्हें यहाँ पे दूंगा। हाउ मच टाइम डिड द किंग गिव, अब जो टाइम है वो कितना दिया गया, किंग ने कितना टाइम दिया उस पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए, तेनालीरामन को जो पेंटिंग थी वो कितना टाइम दिया, द किंग गेव तेनालीरामन अप
टाइम पीरियड ऑफ 1 मंथ टू कंप्लीट द पेंटिंग, पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए 1 मंथ का टाइम दिया। वाई डिड द कॉर्टियर्स स्नेगर बिहाइंड देयर हैंड्स, क्यों जो है दरबारियों ने अपने हाथ पीछे करके, मतलब कहते हैं पीछे हाथ करके तालियां बजाना, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मतलब क्यों वो जो बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि कॉर्टियर्स को, दरबारियों को पता था कि तेनालीरामन जो है वो क्या था, एक्सेप्टेड द चैलेंज, उसने जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया था कि वो बेटर पेंटिंग बनाएगा। लेकिन उन सबको पता था अच्छे से कि तेनालीरामन को तो पेंटिंग आती ही नहीं, तो इसलिए वो जो बहुत खुश हो रहे थे और पीछे पीछे तालियां बजा रहे थे कि अरे वाह, इसको तो कुछ आता ही नहीं, और अब जो है वो किंग जो है उसको दरबार से निकाल भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड तेनाली आस्क द किंग, तेनाली ने किंग से क्यों कहा टू यूज हिज इमेजिनेशन, कि अपनी इमेजिनेशन का यूज करो। ऐसा क्यों बोला तेनालीरामन ने, क्योंकि जब पहले शुरू में वो पेंटर आया था ना, उसकी पेंटिंग वो देख रहा था तेनालीरामन, उसको पसंद नहीं आई, तो उस टाइम पे किंग ने भी उसको यही कहा था कि तुम अपनी इमेजिनेशन को यूज करो और देख लो इसकी राइट साइड। तो इसीलिए यहाँ पर इसने भी यही कहा कि ठीक है, मैंने जब यहाँ पर सिर्फ ग्रास ग्रास बनाई है, तो आप भी इमेजिनेशन के थ्रू देख लो, आप भी इमेजिन कर लो, आप भी मान लो कि यहाँ पर हॉर्स था, आप भी मान लो कि यहाँ पर घास खा के वो चला गया पेंटिंग से, तो इसलिए उसने ऐसा यूज किया था। नेक्स्ट आपका सी पार्ट है, यू आर वेरी टैलेंटेड, तुम बहुत टैलेंटेड हो, किसने कहा, किंग कृष्ण देवारिया ने कहा। ये सारे वर्ड किसने कहा, कृष्ण देवारिया ने ये शब्द कहे थे। हु इज बीइंग कॉल्ड टैलेंटेड, यहाँ पर टैलेंटेड किसको बोला गया है, उस आर्टिस्ट को टैलेंटेड बोला गया है जो कि पेंटिंग यहाँ पर शुरू में बना कर लेके आया था। नेक्स्ट आपका है, वाई इज ही सैड टू बी टैलेंटेड, उसको टैलेंटेड क्यों बोला गया, क्योंकि आर्टिस्ट ने जो है, क्यों, द आर्टिस्ट इज सैड टू बी टैलेंटेड। देखो क्वेश्चंस की लाइन है ना सारी, द आर्टिस्ट मीन्स ही मीन्स यहाँ पे क्या है, द आर्टिस्ट सैड इज सैड टू बी टैलेंटेड बिकॉज ही मेड अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्प्लेंडेड पेंटिंग, क्योंकि उसने बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर पेंटिंग जो वो बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, perhaps he is so busy, शायद वो बहुत ज्यादा बिजी है with his masterpiece, अपने आर्ट बनाने में, that he has lost all track of time, और इसी वजह से वो अपना टाइम भूल गया कि उसका 1 मंथ पूरा हो गया है। तो ये वर्ड्स कौन बोल रहा था, जब तेनालीरामन अपनी पेंटिंग 1 मंथ के बाद लेके आने में फेल हो गया ना, कि मतलब वो अब टाइम से नहीं पहुंच पा रहा था, तो तब कॉर्टियर्स जो दरबारी थे वो ये शब्द बोल रहे थे। हु इज बीइंग टॉल्ड अबाउट, किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तेनालीरामन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो अपनी पेंटिंग टाइम पे नहीं लेके आ पा रहा था। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं जो स्पीकर हैं लाइक द पर्सन, कि वो जो स्पीकर है वो उसको लाइक करते थे, किसको, तेनालीरामन को लाइक करते थे, क्या सोचते हैं आप, नो, तेनालीरामन वाज नॉट लाइक्ड बाय देम, तेनालीरामन को कोई भी जो दरबारी था ना वो पसंद नहीं करता था। तेनाली वॉज वेरी क्लेवर, तेनाली बहुत ज्यादा चालाक था, एंड वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ किंग, और किंग के फेवरेट्स में से एक था। सो ऑल कॉर्टियर्स, इसीलिए जो है वो जो सारे दरबारी थे उसको नापसंद करते थे, क्योंकि वो किंग का फेवरेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी पार्ट है, व्हाई डज द किंग कॉल तेनालीरामन द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द मिनिस्टर। अब यहाँ पे जो तेनालीरामन है उसको क्यों बोला किंग ने कि वो सारे मंत्रियों में से, सारे मिनिस्टर में से सबसे चालाक है, ऐसा क्यों बोला उसने। द किंग कॉल्स तेनालीरामन द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल हिज मिनिस्टर, उसने क्यों बोला, फिर से वही क्वेश्चन की लाइन उठाई ना, देखो, द किंग कॉल्स, यहाँ पर डज है तो एस लग जाएगा यहाँ पे, द किंग कॉल्स तेनालीरामन द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल हिज मिनिस्टर, क्वेश्चन की लाइन एज इट इज उठाओ और फिर लिखो बिकॉज, क्योंकि ही हैज यूनिक आइडियाज, क्योंकि उसके पास यूनिक आइडियाज हैं, वो स्पेशल आइडियाज हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसके पास, और वो कैपेबल है किसी को भी हराने में अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर। ओके, नेक्स्ट आपके आते हैं मैचेस। तो पेंट योरसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, पेंट योरसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, इसका आंसर क्या आएगा, ई, मींस गेट योरसेल्फ इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट आपका कैच समवन आउट, कैच समवन आउट मींस यहाँ पर क्या है, कैच समवन मेकिंग अ मिस्टेक। लॉस ट्रैक ऑफ टाइम, लॉस ट्रैक ऑफ टाइम मींस यहाँ पे क्या है, फॉरगेट हाउ मच टाइम हैज पास्ड, भूल जाना कि कितना टाइम पास हो चुका है। मेक गुड योर बोस्ट, मेक गुड योर बोस्ट मींस यहाँ पे क्या है कि डू व्हाट यू हैव सेड टू यू वुड डू, मींस वो करो जो आपने बोला ना कि हाँ मैंने ये करना है, तो उसको करके दिखाओ।
गेट द बेटर ऑफ समवन, गेट द बेटर ऑफ समवन मीन्स क्या होता है, डिफीट समवन इन अ चैलेंज, किसी को चैलेंज करो और उसको हरा के दिखाओ। कैच समवन आउट मीन्स क्या था कि कैच समवन मेकिंग अ मिस्टेक, किसी को गलती करते हुए पकड़ लेना। और फर्स्ट का क्या था, पेंट योर सेल्फ इनटू अ कॉर्नर का क्या था कि गेट योर सेल्फ इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अपने आप को किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में पाना। एफ पार्ट है आपका नेक्स्ट, इसमें क्या है, एफ पार्ट में आपने सर्कल लगाना है एक ओड वर्ड पे, तीन आपके सिमिलर कैटेगरी के हैं, एक आपका डिफरेंट कैटेगरी का, तो उसी को आपने क्या करना, सर्कल लगाना है। जैसे स्माइल है, स्नीगर है, गीगल है, ये सारे हमें जो हमारे कहते हैं एक्सप्रेशन होते हैं, जबकि जो स्कॉल होता है वो हमारा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। विस्पर, मरमर, मम्बल, ये हम जो है धीरे धीरे बोलने वाली चीजों को बोलते हैं। विस्पर होते हैं ना कान में फुसफुसा के बोलना, मरमर जैसे बड़बड़ाना, मम्बल होते हैं थोड़ा धीरे धीरे बोलना, लेकिन शाउट होते हैं जोर से चिल्लाना, तो ये हमारे इन तीनों से अलग हो गया। कीन होता है इंटरेस्टेड होना, ईगर भी इंटरेस्टेड होता है, एंथुजियास्टिक मतलब ज्यादा उसमें एंथुजियाज होना, मतलब एक्साइटेड हो जाना, ठीक है, एनर्जी आना ज्यादा। लेकिन एंग्री हमारा गुस्सा आना, ये इन तीनों से अलग है, तो एंग्री आ जाएगा यहाँ पे सबसे अलग। पेंटर होता है पेंटिंग करने वाला, डांसर होता है डांस करने वाला, राइटर होता है राइट करने वाला। किंग जो है ये जो है इन तीनों से अलग है। स्टेयर होता है घूरना, ग्लेयर भी ऐसे होता है, लुक मीन्स भी घूरना होता है, देखना होता है, लेकिन ड्रीम मतलब होता है सपना देखना, तो ये हमारा इन तीनों से अलग है। रन होता है हमारा दौड़ना, निबल होता है मतलब झाग उठना, ग्रेज होना, चू मतलब चुबाना, तो ये तीनों जो है वो झाग से रिलेटेड, चबाने से रिलेटेड हैं, लेकिन रन का मतलब होता है दौड़ना, तो ये हमारा इन सब से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है जी पार्ट। जी पार्ट में हमने क्या करना है यहाँ पे कि देखो आपको सामने पहले एक एक एग्जांपल दे रखा है ना, इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, जैसे कुड नोट दिया हुआ है तो उसको कुडंट कैसे करके लिखते हैं, विल के साथ जैसे शी विल हमने लिखा तो शी विल ऐसे लिखते हैं, हैड अगर है तो दे हैड के साथ दे हैड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने भी लिखा हुआ है, जैसे एम नॉट है तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैन नोट है तो कांट कैसे लिखेंगे, आर नोट है तो कैसे लिखेंगे, तो ये मैंने आपके लिख दिया, आप इनको इन्हीं के कॉलम में, नोट वाले कॉलम में, इनको विल वाले कॉलम में और हेड वाले को हेड वाले कॉलम में लिख लेना। नेक्स्ट है आपका एच का आंसर, आपका एच पार्ट कौन सा है यहाँ पे, हाँ जी, लुक एट दिस वर्ड्स इन द डिक्शनरी, आपको इन वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पे बताने हैं। प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग इनके डिफरेंट है, जैसे साइट, साइट, इस साइट का मतलब क्या होता है, लुक देखना, पीप झांकना, ग्लांस फिर से देखना, और इस साइट का मतलब होता है कोई प्लेस, कोई पर्टिकुलर पॉइंट किसी जगह पे। स्टेशनरी का मतलब होता है स्टॉप्ड रुकना, मोशनलेस मतलब कोई भी मोशन ना होना, कोई हलचल ना होना। यहाँ पर इस स्टेशनरी का मतलब है जैसे होता है स्टेशनरी आपको स्कूल से मिलती है, आपको पेंसिल मिल गई, नोटबुक मिल गई, पेन मिल गया, ठीक है, बुक्स मिल गई, तो ये आपकी स्टेशनरी के अंदर आती है। एक होता है लॉस, लॉस का क्या होता है यहाँ पर, फेल हो जाना, फॉरगेट हो जाना, भूल जाना। एक होता है लूज का मतलब क्या है यहाँ पर, रिलैक्स फील करना। अनटाइडी मतलब थोड़ा ढीला होना, लूज करना। अनरेस्ट्रेंट, ठीक है, तो ये सारे क्या है, लूज करने से रिलेटेड है। एक्सेप्ट क्या होता है यहाँ पर, टू बी एग्रीड, किसी चीज पे एग्री होना, सहमत होना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। टेक लेना, रिसीव लेना फिर से, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ये एक्सेप्ट का मतलब होता है टू लीव, उस चीज को छोड़ करके, अपार्ट फ्रॉम मतलब उस चीज को छोड़ के दूसरी चीजें, होता है ना कि एक्सेप्ट यू, आपको छोड़ करके, ओके। एवरीबडी वर एट द पार्टी एक्सेप्ट यू, हर कोई पार्टी में था आपको छोड़ करके, ठीक है, इस तरह से। फेयर होता है जस्टिस करना, न्याय करना, ऑनेस्टी दिखाना, येलोइश होना, फेयर कलर भी होता है, कहते हैं उसका कलर फेयर है तो उसको भी हम इसी रंग, इसी वर्ड से डिनोट करते हैं। ये होता है फेयर दूसरे वाला, इसका मतलब होता है कॉस्ट, प्राइस, चार्जेस, होता है ना कि जैसे इसका फेयर कितना भी, भाड़ा कितना है, किराया कितना है, तो उसको हम फेयर, ये वाला वर्ड होता है। पहले वाला प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होता है आपका जैसे स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, प्राइम हो गया, मेन हो गया, चीफ हो गया, हम उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। लेकिन जिसके पीछे एल ई लगा होता है वो होते हैं प्रिंसिपल्स, मतलब रूल्स, रेगुलेशन, सिद्धांत, ठीक है, स्टैंडर्ड, जो कि आपके साइंस के अंदर यूज होते हैं। नेक्स्ट आपका रीअरेंज सेंटेंस है आपका, आप इस क्वेश्चन को रीअरेंज करना है। आई क्वेश्चन में एक आपका बुक में दिया हुआ है, तो सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ही डिड नॉट लाइक द आर्टिस्ट पेंटिंग। थर्ड आपका रीअरेंज बनेगा, द किंग चैलेंज्ड हिम टू मेक अ बेटर पेंटिंग।
फोर्थ आपका बनेगा द कॉर्टियर्स मेड फन ऑफ तेनाली, और फिफ्थ आपका बनेगा तेनाली ब्रॉट अ पेंटिंग कवर्ड विद अ क्लोथ। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है नेक्स्ट में आपको एक पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर के बेस पे आपको सेंटेंस फ्रेम करने हैं। कुछ सेंटेंसेस की बिगनिंग दी हुई है कि इस सीन में हो क्या रहा है। अब इस सीन को देखते हुए आपके सेंटेंस फ्रेम किए हैं, जैसे इट इज गिवन था, इट इज अ रेनी डे, देर आर मैनी, तो देर आर मैनी पीपल ऑन द रोड, द चिल्ड्रन आर फ्लोटिंग देयर पेपर बोट, जो वो क्या कर रहे हैं अपनी पेपर बोट बना करके, कागज की बोट बना के रेन वाटर में उनको बहा रहे हैं, उनको रनिंग करवा रहे हैं। अ डॉग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डॉग इज रनिंग टूवर्ड्स अ सेफ एंड ड्राई प्लेस। अब आप इसकी इमेज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डॉग है वो ड्राई और सेफ प्लेस की तरफ भाग रहा है यहाँ पे। द बॉय वो क्या कर रहा है, द बॉय इज इन द रिक्शा, जो बॉय है वो क्या कर रहा है, रिक्शा के अंदर है। द बॉय इज इन द रिक्शा, इज वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो जो बॉय है वो पीपिंग आउटसाइड, वो बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक लास्ट आपका रहता है द साइक्लिस्ट इज वियरिंग, जो साइक्लिस्ट है वो उसने क्या वियर किया हुआ है, रेन कोट। यहाँ पे सिक्स में आप डाल लेना क्या आएगा, द साइक्लिस्ट इज वियरिंग रेन कोट, क्योंकि उसने साइकिल वाले ने क्या डाला हुआ है, रेन कोट डाला हुआ है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर के पार्ट में आपको क्या करना है, आपको कुछ गैप दिया हुआ है, इस गैप को आपने फिल करना है, ठीक है। हु माई डॉग, तो क्या लिखा है मैंने, हु चेजेस माई डॉग। आगे पार्टनर वाले में लिखा ना डज व्हाट चेजेस कैट्स, तो क्या आएगा, डज या व्हाट लगा करके आप क्या लगा सकते हो, माई डॉग चेजेस कैट्स, ठीक है। उसके बाद आप लगा सकते हो यू में, वेयर एज कैट्स आर इन द गार्डन, पार्टनर फिर कहता है व्हाई नॉट, बिकॉज ही वांट्स टू प्ले विद दैम। तो ये आपके फिलअप्स हैं थोड़े से, इनको आप फिल करके पूरा सेंटेंस यहाँ पे मैंने बना दिया है, आप भी इनको अपने तरीके से बना सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एल, इसमें आपको क्या बताना है, ये अकबर और बीरबल की स्टोरी है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है क्या सही है। अकबर वांटेड बीरबल, अकबर चाहता था बीरबल से टू फाइंड आउट द रियल ओनर ऑफ द ट्री, कि ट्री का रियल ओनर कौन है उसको ढूंढ निकाले, हमेशा वो चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा चाहते हैं, तो यस ये ट्रू मानेंगे हम। बीरबल ने कहा राम और शाम को कि डिवाइड कर लो फ्रूट्स और वुड को अपने दोनों के बीच में, तो बिल्कुल उसने कहा होगा कुछ ना कुछ तो करने को कहेगा, तो ये भी ट्रू है। शाम वॉज रेडी, शाम रेडी था पेड़ को काटने के लिए, ठीक है भाई, शाम रेडी था, उसने पेड़ काटना शुरू कर दिया। राम हैड प्लांटेड, तो राम ने प्लांट किया था ट्री को 7 ईयर्स पहले, अब राम ने भी ट्री को लगाया था, ठीक है। अगर जो पेड़ को लगाएगा वो काटेगा तो नहीं, है ना, तो शाम वॉज द रियल ओनर ऑफ द ट्री, क्या शाम रियल ओनर है ट्री का, बिल्कुल भी नहीं है। अब शाम पेड़ काटने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। जिसने पेड़ लगाया है, कह रहे कि राम ने पेड़ लगाया, तो राम पेड़ थोड़ा ना काटेगा, जिसने लगाया वो तो काटेगा नहीं, उसको तो बहुत दुख होगा कि मेरे लगे हुए पेड़ को क्यों काट रहे हैं। तो राम तो ये कहेगा कि ठीक अभी तुम ऐसा करो, तुम फल और फ्रूट सब कुछ ले लो लेकिन पेड़ को मत काटो। तो यहाँ पे उसकी सच्चाई बाहर आ जाती है कि रियल ओनर कौन था, यहाँ पर राम था जिसने की पेड़ लगाया था, और श्याम जो था वो रियल ओनर नहीं था, तो ये आपका अनट्रू हो जाएगा, नो आएगा इसमें। समवन हु हैज नेवर केयर, एक आदमी जिसने कभी भी केयर ही नहीं करी है किसी भी चीज की, तो क्या उसको पछतावा होगा उसको नष्ट करते हुए, अननेसेसरली अगर उसको तो वो काट रहा है नष्ट कर रहा है, तो क्या उसको फील होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस बंदे ने केयर किया है, जिस बंदे ने बहुत देखभाल की उस चीज की, तो उसको तो बड़ा दुख होगा ना कि इसको क्यों काटा जा रहा है। तो इसलिए तो उसके ओनर का पता चल गया, उसने बोला भी तुम ऐसा करो दोनों इसको पेड़ को काट लो, तो सबसे पहले शाम भाग उठता है कि चलो मैं पेड़ को काटूंगा, क्यों, क्योंकि वो पेड़ उसका था ही नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उसको काटने में, ठीक है। तो इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो पेड़ काट रहा था उसका रियल ओनर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पेड़ को लगाता है केयर करता है वो नीडलेसली बिना किसी जरूरत के जो है वो उसको नहीं डिस्ट्रॉय करेगा। नेक्स्ट आपके फिर से एक इमेज दी हुई है, इसमें नेम्स दिए हुए हैं कुछ चिल्ड्रन के, इन चिल्ड्रन की नेम्स को देख के आपने ये बताना है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। तो यहाँ पर अच्छे से देख लो इसको, मैंने आगे इनके सबके एक्शन लिखे हैं कि क्या वो कर रही हैं। देखो जो एनी है वो क्लाइंबिंग अप टू द स्लाइड, स्लाइड के ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। पुलकित स्लाइड डाउन, जो पुलकित स्लाइड से नीचे आ रहा है। आसिफ जो है वो काइट फ्लाइंग कर रहे हैं। ड्रॉविंग क्या है, सेविंग स्विंग्स, फुटबॉल, फुटबॉल को स्विंग कर रहा है, उछाल रहा है यहाँ पे।
मोनिका जो वो दौड़ रही है, यहाँ पे रनिंग कर रही है। हिना और जो सरबजीत है वो प्लेइंग कर रहे, क्या कर रहे, बैडमिंटन खेल रहे हैं दोनों के दोनों। रिया एंजॉय कर रही है रिंगो रिंग का, देखो जैसे रिंग रिंग है ना, तो यहाँ पे उसको एंजॉय कर रही है। इमेज में देखो कि वो सब क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, फिर से आपको कार्टून्स दिए हुए हैं और कुछ दिया हुआ है कि किसी, अब वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि अरे वाह तुमने तो फिर से क्विज जीत ली है। कहते कि हाँ, फिर पूछते कैसे जीती, तो कहते कि मैं स्कूल से जाने के बाद आधा घंटा रोज जो हूँ बुक्स को पढ़ता हूँ, दूसरी बुक्स को पढ़ता हूँ अपना काम पूरा करके। ठीक है, तो कहते हैं बहुत अच्छा, क्या तुम टीवी देखते हो, कहता है नहीं मैं तो टीवी नहीं देखती। ठीक है, तो कहते हैं कि टीवी तो मैं नहीं देखती और टेलीविजन तो मतलब वीकेंड पे देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ। ठीक है, तो कहते हैं कि कैसे तुम मैनेज कर लेते हो अपने सारे काम को। तो इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं आपने, फ्रेम करने, इनकी हेल्प आप ले सकते हो जैसे मैंने बनाए हैं। ठीक है, और उनके आंसर बताने। व्हाट डू यू डू टू विन द क्विज, तो पहले का क्या, व्हाट डू यू डू है ना, तो पहले का क्वेश्चन क्या बनाया कि आप क्या करते हो क्विज को जीतने के लिए। आई ऑफन रीड द बुक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक, आंसर भी आपने यहाँ पे देना है। when do you read books on different topic, कब पढ़ते हो। I usually read books for half an hour के लिए। ठीक है, हाउ डू यू मैनेज लिखा ना फिर हाउ डू यू, तो हाउ डू यू, देखो ये तो अपने क्वेश्चन फ्रेम कर दिए। और आई ऑलवेज, आई ऑफन, आई यूजुअली, आई समटाइम, आई जनरली, इनका यूज करके आप इनके आंसर दे सकते हो, जो कि मैंने भी यूज किया। देखो यहाँ पे लिखा ना आई ऑफन, आई यूजुअली, आई जनरली, आई समटाइम्स, तो यही का, इन्हीं चीजों का यूज करके इसमें से आपको आंसर निकाल के यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट आपका आता है लुक एट द पिक्चर, अब आपको इसकी पिक्चर पे देखना है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। ठीक है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस पहले का कौन सा बाद में। तो सबसे पहले तेनालीरामन जो वो सो रहा था, उसको एकदम से गार्डन से आवाज आई तो वो उठ गया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास जाता है और देखता है कि दो आदमी हैं जो कि सस्पिशियस हैं, कोई ऐसे यहाँ पर आके छुप गया है। तीसरा फिर वो क्या करते हैं, जाके अपनी वाइफ को उठाता है और प्लान बनाता है कि इन दोनों को हम मूर्ख बनाएंगे। फोर्थ वो क्या करते हैं, ही एंड हिज वाइफ, वो और उसकी वाइफ क्या करते हैं, एक भारी सा ट्रक लेके आते हैं और उसको गार्डन में लेके जाते हैं, फिर उसको उठा करके कुएं के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद फिर क्या होता है, जो दोनों के दोनों मैन है वो क्या करते हैं, उसमें से पानी निकालना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, दोनों मैन पूरी रात, दोनों के दोनों आदमी पूरी रात लगे रहते हैं उस कुएं में से पानी निकालने के लिए। ठीक है, फाइनली वो जो है वो डे ब्रेक, मतलब जैसे दिन निकलता है, दिन निकलने तक वो क्या करते हैं, उसको ट्रक को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों मैन क्या सोचते हैं कि इसमें जो कोई ना कोई ट्रेजर होगा, कोई ना कोई मतलब ज्वेलरी होगी, कोई गोल्ड होगा इसके अंदर, लेकिन वो शॉक्ड होते हैं ये देख करके कि उसके अंदर तो पत्थर भरे हुए थे। और जैसे वो इस चीज को देखते हैं तो तेनालीरामन बाहर आता है, उन सबका थैंक्स करता है, वाटरिंग इस गार्डन, कि उसने उनके गार्डन में पानी दे दिया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका आता है पी, इसमें क्या है आपका कि सपोज यू। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है कि सपोज आपने कहना है कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया है स्कूल के टीचर ने, और आप उसको उसके लिए क्या एफर्ट्स करोगे, क्या करोगे अगर आपको टीचर ने काम दिया। आस्क योर पेरेंट्स फॉर गाइडेंस, आप अपने पेरेंट्स की गाइडेंस मांगोगे, मांग सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इसमें यस आएगा। डू नॉट अटेम्प्ट द टास्क, या उसको काम को ही छोड़ दोगे, नहीं काम को नहीं छोड़ोगे, जैसा आपको आता है वैसा आप करोगे। ठीक है, डिस्कस द प्रोजेक्ट विद योर टीचर नेक्स्ट डे, या काम किए बिना आप क्या करोगे, काम के बिना आप क्या करोगे, उसको नेक्स्ट डे मैम से पूछोगे, नहीं आप उसको पहले करोगे, आपको जैसा आता है उसके बाद डिस्कस करोगे। ठीक है, और यस कब आ सकता है, आफ्टर मेकिंग, देखो बनाने से पहले, बनाने से पहले क्या होगा, बनाने से पहले क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप क्या कर सकते हो, आप टीचर से नहीं पूछोगे। ठीक है, आपको उसमें नो आएगा, और अगर आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद पूछो तो वो बात अलग है, आप उसको डिस्कस कर सकते हो, तो इसमें फिलहाल नो आएगा। कॉपी योर फ्रेंड्स प्रोजेक्ट, या अपने फ्रेंड्स के प्रोजेक्ट को कॉपी करोगे, नहीं आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है कि आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। डू इट एज बेस्ट एज यू कैन, आप उतने अच्छे से करोगे जितना आप कर सकते हो, और नेक्स्ट डे अपने टीचर को दिखाओगे। ठीक है, तो ये था आपका सॉल्यूशन इस चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन भी आपका आपके चैनल पे अपलोडेड है।